सोमवार 4 दिसंबर 1989। ये मरहूम दीपक आलूवालिया की पैथोलॉजी रिपोर्ट की एक कॉपी है। तो कोर्ट को बताइए कि आपको क्या मिला। उस पेट्रोल में कई दूसरे केमिकल्स की मिलावट पाई गई थी जो विक्टिम पर डाला गया था, खासकर कॉस्टिक सोडा, जिससे वही रिएक्शन हुआ जैसे अक्सर होता है नेपाम में। कुछ समझा नहीं मैं। इसकी वजह से पेट्रोल जिस्म से चिपका रहा और बदन काफी देर तक जलता रहा, यहां तक कि उस विक्टिम का मांस उसकी हड्डियों पर ही पक गया था। थैंक यू डॉक्टर। योर ऑनर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कोर्ट को एग्जिबिट ए दिखाना चाहूंगा। Granted. मंगलवार 5 दिसंबर 1989। शीला आलूवालिया, आपको बुलाया है। मिसेस आलूवालिया, आपकी राय में आपकी बहू किस तरह की औरत है? बहुत ही घमंडी, दीपक पर हमेशा हुक्म चलाती थी। बचाव वकील का कहना है कि आपका बेटा अक्सर आरोपी को मारा पीटा करता था। क्या उस तरह का वाक्य आपके सामने भी हुआ था? अगर तेल ठीक नाल गरम ना होए ते पकोड़ा बाहरों जल जांदा है ते अंदरों कच्चा रह जांदा है। ले, कोई मुश्किल नहीं। दफ्तर फोन क्यों किया? दीपक, तू इत्थे की कर रहा है? दफ्तर फोन करके ने शर्मिंदा किया मुझे। तुसी अपनी बेइज्जती आप करा दियो। पाजी चीट हुई, कोई ना जानदा है। उदी यार ने घर फोन करके धमकियां दी थी। मेरी माँ को बीच में मत ला। दीपक, दीपक तू पागल हो गया, तू मार देगा। छोड़, तू मार चाहता है। नहीं, कुछ नहीं देखा। मैडम, क्या ये सच नहीं है कि इसी साल आपका बेटा आरोपी और उनके 2 बच्चों को छोड़कर आपके घर रहने आ गया था? मगर इसने मेरे बेटे को निकाल दिया था। राइट, क्योंकि वो घमंडी थी, है ना? और हुक्म भी चलाती थी ना? वो दीपक से नौकरों जैसा सुलूक करती थी। माय लॉर्ड, एग्जिबिट सी के तौर पर हमने लेटर की एक कॉपी कोर्ट को दी है जो किरण ने अपने पति को लिखी थी जब उसने घर छोड़ा था। ये चिट्ठी पंजाबी में थी लेकिन एग्जिबिट के लिए उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया है। क्या आप ये चिट्ठी अदालत के सामने पढ़ेंगी मैडम? इंग्लिश नहीं पढ़ सकती। मैं पढ़ सकती हूँ। दीपक, if you come back, I promise you I will do whatever you say. I won't drink black coffee. I won't watch television. The children need you. Please come home. मिसेस आलूवालिया, क्या आपको लगता है ये किसी घमंडी औरत के अल्फाज हैं? बुधवार 6 दिसंबर 1989। अपनी गवाही में क्या कह रहे हैं सोच रखा है ना? हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। हमारे सामने एक परेशानी आ गई। वैसे परेशानी कहना ठीक नहीं होगा, मैं ये कहूँगा कि हमें उनकी राय से इत्तेफाक नहीं है। किस बारे में? देखो, डिफेंस का दावा है कि जब उनके मुवक्किल को गिरफ्तार किया गया उस वक्त वो सदमे में थी, होशो हवास खो बैठी थी, इसलिए अपने हक के बारे में अनजान थी। अरे वही सब बकवास जो ये सब दोगले वकील बोला करते हैं, और क्या। तो आप क्या चाहते हैं मुझसे? मैं चाहता हूं कि तुम अपनी गवाही में ये कहो कि जब तुमने उस लड़की को पहली बार उसके घर में देखा तब वो अपने पूरे होशो हवास में थी। लेकिन ये तो सच नहीं है सर। लेकिन तुम यही कहोगे। तुम्हारी भलाई इसी में कि जैसा मैं कहूं वैसा ही करो। पीसी जेम्स ओकॉनल, अब आपकी बारी है। कांस्टेबल, मौका वारदात पर उस रात आप सबसे पहले पहुंचे थे ना? जी हाँ मैडम। जब आपने आरोपी को पहली बार घर के पिछवाड़े देखा तब उसकी दिमागी हालत कैसी थी? आई एम सॉरी, सवाल समझ नहीं पाया। सवाल फिर सुन लीजिए। उस रात जब आपने मिसेस आलूवालिया को देखा तो आपको क्या लगा? वो अपने होशो आवाज खो बैठी थी या पूरे होश में थी?
मुझे लगा वो सतर्क थी और अपने पूरे होशो हवास में थी। क्या? हाँ, झूठ बोल रहे हैं। इससे तो अच्छा उसे गली में घुसे हुए खम्भा तुम सबको बाहर निकलवा दोगी। चुप रहो तुम। बस और कुछ नहीं पूछना है। गुरुवार 7 दिसंबर 1989। डॉक्टर स्टिलमैन, आप कहाँ प्रैक्टिस करती हैं? आजकल मैं ग्रीन पार्क में खुद का क्लिनिक चला रही हूँ। और इससे पहले? 2 साल तक हाउंसलो एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी सेंटर में थी। क्या आप आरोपी को पहचानती हैं? जी हाँ। ओके, ठीक है। अब अपने कंधे से घुमाने की कोशिश कीजिए। घबराइए नहीं, मुझे देखने दीजिए। ओके, अच्छी खबर यह है कि कोई हड्डी नहीं टूटी, मगर आपको कई हफ्ते अपनी कलाई और कमर पर पट्टी बांधे रखनी होगी। आप बता रहे थे ये गिरने से हुआ था? जी हाँ। हमारा बच्चा अपने खिलौने हमेशा सीढ़ियों पे छोड़ देता है। मैं उसे कहता हूँ वहां मत रखो, पर बच्चे हैं। आई अंडरस्टैंड। मिस्टर आलूवालिया, जब तक मैं आपकी पत्नी का चेकअप करती हूँ, आप बाहर बैठ सकते हैं प्लीज। क्यों, क्या ये जरूरी है? वैसे भी आपको केस पेपर तो बनाने ही होंगे ना, तो इस बीच आप वो सब कर ले, तब तक मैं आपकी पत्नी को ठीक से देख लूं। नहीं, हम जरा जल्दी में हैं। बेटे को माँ के घर से ले। देखिए, इनका इलाज अच्छी तरह से होना चाहिए। अगर आप मिसेस आलूवालिया, क्या ऐसा कुछ है जो आप मुझे बताना चाहती हैं? नहीं। डॉक्टर, क्या आपको पूरा यकीन है कि आरोपी पर जुल्म हुआ था? हाँ, मुझे यकीन है। शुक्रिया। और कोई सवाल नहीं? तुम्हें बताना ही होगा किरण, सब कुछ बताना होगा। मैं ठीक से बोल नहीं सकूंगी, सब हंसेंगे। तुम पर कोई हंसने वाला नहीं है, कोर्ट सारे इंतजाम करेगा। देखो किरण, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, बस एक ही उम्मीद है कि तुम्हें कटघरे में खड़ा कर दिया जाए, ताकि कम से कम जूरी की औरतों को तुमसे हमदर्दी हो। नहीं कर सकती। इसमें कितनी शर्म है। क्या शर्म? शर्म आएगी? सच बोलते हुए तुम्हें शर्म आएगी? शर्म दीपक को आनी चाहिए किरण, तुम्हें नहीं। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। काउंसिल फॉर द डिफेंस, क्या और कोई गवाह है? डिफेंस को कुछ नहीं कहना, योर ऑनर। तो ठीक है। मेंबर्स ऑफ द ज्यूरी, अब आप केस के सभी सबूतों पर गौर करने जा सकते हैं। आपने बयान सुने कि मृतक दीपक आलूवालिया अक्सर आरोपी पर शारीरिक अत्याचार किया करता था, जो कि उसकी पत्नी है। लेकिन ऐसा लगता है कि उनमें से कोई भी जख्म संगीन किस्म का नहीं था। आप इसी तरह शोर मचाएंगे तो मैं गैलरी खाली करवा दूंगा। तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि अत्याचार के 2 घंटे के बाद आरोपी ने अपने सोए हुए पति पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। यही एक ऐसी वजह है जिससे ना तो सेल्फ डिफेंस की अपील पर हम विचार कर सकते हैं, ना ही प्रोवोकेशन पर। अगर आप सबकी एक राय नहीं बनती तो मुझे बहुमत का फैसला मंजूर होगा। जूरी के फैसले तक अदालत बर्खास्त की जाती है। फैसला आज नहीं होगा, हो सकता है कई दिन लग जाएं। हमारे हक में भी हो सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? ऐसा क्यों कह रही हो? मैं पाप की था, अब मुझे भुगतना तो पड़ेगा ही। क्या जूरी अपने फैसले पर पहुंच चुकी है? जी माय लॉर्ड। आरोपी खड़ी हो जाए।
क्या आरोपी को कत्ल के इल्जाम में जूरी के मुताबिक दोषी करार दिया जाए या नहीं? दोषी। क्या? लाया दोषी नहीं है, समझे आप? वो दोषी नहीं है। ऑर्डर। शोर बंद करें वरना अदालत की तौहीन के जुर्म में गिरफ्तार करना होगा। क्या पागलपन है ये? साइलेंस। किरणजीत आलूवालिया, आपको कत्ल के इल्जाम में दोषी पाया गया है। आपको उम्र कैद की सजा दी जाती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। सभी खड़े हो जाएं।